Welcome to FK Super Classes. Today I will discuss light, reflection and refraction. This lecture is for class 10th. What is light? Light is a form of energy which enable us to see the things. लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसके ज़रिए हम चीज़ों को देखते हैं. रिफ्लेक्शन मीन्स लाइट आई और लाइट उसी मीडियम में वापस हो गई. अगर मीडियम चेंज नहीं हुआ है, लाइट आई और मिरर से या किसी पॉलिश सरफेस से टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में चली गई, तो उसको हम ये कहेंगे कि लाइट रिफ्लेक्ट हुई है. और अगर मीडियम चेंज हो गया है, लाइट एक मीडियम से आई दूसरे मीडियम में गई, तो हम उस केस में क्या बोलेंगे कि दैट इज़ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अगर मीडियम चेंज हो रहा है देन देयर विल बी रिफ्रैक्शन. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की. लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी थिंग्स. Light starts from a source and bounces off objects which are perceived by our eyes. Light source से निकली, चीज़ों से टकराई, टकराने के बाद जो रेज है वो हमारी आँखों तक पहुँची. उसके बाद ब्रेन ने उस रेज को प्रोसेस किया. दैट इवेंचुअली इनेबल्स अस टू सी, जिसके ज़रिए हम चीज़ों को देख पाए. Characteristics of light. What is the characteristics of light? The speed of light is given as c is equal to lambda mu. Here c is a speed of light, lambda is wavelength and mu is the frequency. तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिपेंड कर रहा है वेवलेंथ पे और वो डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे. तो अगर किसी मीडियम का वेवलेंथ चेंज हो रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट भी उस मीडियम में चेंज हो जाएगा. अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है किसी मीडियम में तो वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हो जाएगा. फाइन. इट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट एक गिवन मीडियम में वो कांस्टेंट होगा. जैसे स्पीड ऑफ लाइट एयर में या वैक्यूम में कितना होता है, दैट इज कांस्टेंट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. लेकिन अगर उसी स्पीड ऑफ लाइट को आप मेज़र करेंगे वाटर में, मेज़र करेंगे ग्लास में, देन स्पीड ऑफ लाइट विल बी डिफरेंट बिकॉज दिस स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ. द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी. द स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट. द स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन अ गिवन मीडियम. फाइन. और अगर वैक्यूम की बात करेंगे तो कितना आता है स्पीड ऑफ लाइट? 2.998 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. सो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये ध्यान रखिएगा. अगर किसी मीडियम, अगर एयर में कोई चीज़ हो रही है उसमें अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट यूज़ करना हो, अगर स्पीड ऑफ लाइट नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या कंसीडर करना है स्पीड ऑफ लाइट? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. सोर्स दिख रहा है लाइट का, वहाँ से लाइट आ रही है. सी, यहाँ से लाइट निकली, आ करके एक पॉलिश सरफेस से टकराई. टकराने के बाद लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई, वापस हो गई उसी मीडियम में. ओके, दिस इज रिफ्लेक्ट हो गई आपकी. ये लाइट आई सोर्स से, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जा रही है. ठीक है, इन द सेम मीडियम, एक ही मीडियम में है ये सारी चीज़ें. अगर ये मीडियम एयर है तो एयर ही है. फाइन. तो जो लाइट आई उसको हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे. जो सोर्स से लाइट आई है उसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे. तो ये हो जाएगा आपका इंसिडेंट रे. फाइन. और जो लाइट टकराने के बाद मिरर से या किसी पॉलिश सरफेस से वापस चली गई उसी मीडियम में,
तो इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। फाइन। यहाँ पे एक और चीज़ हमने दिखाने की कोशिश की है, उसका इम्पॉर्टेंस हम बाद में आपको समझाएंगे कि एक लाइन ड्रॉ किया गया है एंड दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द मिरर, दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जहाँ पर लाइट स्ट्राइक की है उस सरफेस के, उस पॉइंट के परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रॉ की है, दिस लाइन। इस लाइन को हम ये बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं इस लाइन को? नॉर्मल। फाइन। दिस इज नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन क्या होगा? नॉर्मल लाइन इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स। जहाँ पर इंसिडेंट रे ने स्ट्राइक किया है उस पॉइंट के परपेंडिकुलर होगा वो नॉर्मल। इट मीन्स दिस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन मिरर। फाइन। क्यों ये नॉर्मल ड्रॉ किए इसको भी अभी हम समझाएंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस नॉर्मल, व्हाई वी हैव ड्रॉन दिस नॉर्मल परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन मिरर। When light is incident on a plane mirror, most of it gets reflected. जब लाइट इंसिडेंट होता है प्लेन मिरर पे तो ज़्यादातर लाइट क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो जाती है। एंड सम ऑफ इट गेट्स एब्जर्व्ड इन द मीडियम, कुछ लाइट मीडियम में एब्जर्व हो जाती है। यू कैन सी द रे ऑफ लाइट इंटरिंग फ्रॉम टॉप ऑफ द फ्रेम। आप देखिए यहाँ लाइट जो है इंटर कर रहा है फ्रॉम टॉप ऑफ द फ्रेम, यहाँ से लाइट इंटर की, राइट। हिटिंग द रिफ्लेक्टिव सरफेस से अ मिरर, एक रिफ्लेक्टिव सरफेस को हिट किया यहाँ पर, दिस पॉइंट यहाँ पे हिट किया। और रिफ्लेक्टिव सरफेस क्या है? यहाँ पे मिरर है। एंड रिफ्लेक्टिंग टू द बॉटम ऑफ द फ्रेम, और जहाँ पर स्ट्राइक किया है उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के उस पॉइंट से, मीन्स उसी बॉटम पॉइंट से क्या हुआ? लाइट रिफ्लेक्ट हो गया। इन द डायग्राम द रे ऑफ लाइट अप्रोचिंग द मिरर इज नॉन एज द इंसिडेंट रे। जो रे आ रही है मिरर के तरफ उसको हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। दिस इज इंसिडेंट रे। फाइन। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वेयर द रे स्ट्राइक्स द मिरर, a line can be drawn perpendicular to the surface of the mirror. This line is known as the normal line, जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया नॉर्मल लाइन के बारे में। The same is written here. The ray of light that leaves the mirror is known as the reflected ray. और जो लाइट मिरर से निकला it is known as the reflected ray. Means this is reflected ray. ये मिरर से रिफ्लेक्ट हुआ। This light leaves the mirror. So this is reflected ray. आपने देखा, this is incident ray, this is reflected ray, and this is the normal. Incident light क्या है? Light which falls on the surface is called incident light. Light which falls on the surface is called incident light. जो सरफेस पे लाइट आई सोर्स से उसको हम कहेंगे इंसिडेंट लाइट। Reflection of light, the phenomena of bouncing back of light into the same medium by the smooth surface is called reflection. Reflection क्या? कि the phenomena of bouncing back of light into the same medium, जो लाइट आई उसको बाउंस बैक कर दिया उसी मीडियम में by the smooth surface, that's called the reflection. Reflected light क्या होगा? Light which goes back after reflection is called reflected light. जो लाइट इंसिडेंट होने के बाद स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई, मीन्स जो वापस उसी मीडियम में चली गई आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसको हम रिफ्लेक्टेड लाइट कहेंगे। अब ये जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया था विच इज़ परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट इज़ द मिरर, जो मिरर के परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था पिछले स्लाइड में, उसका इंपॉर्टेंस यहाँ दिखेगा आपको। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना ना
उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस का कहाँ यूज़ होगा ये हम अभी आपको बताएंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है एंगल ऑफ इंसिडेंस का और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बना है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बना है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज द एंगल ऑफ reflection. See, angle of incidence, this is the angle between the incident ray and the normal, fine, and this is angle of reflection, this is the angle between the reflected ray and the normal. तो हमने जो नॉर्मल ड्रॉ किया था ना वो इसी वजह से किया था कि हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ में आए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आए। द नॉर्मल लाइन डिवाइड्स द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इनटू, जो नॉर्मल लाइन है ना जो हमने ड्रॉ किया था विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर, वो डिवाइड करता है इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे को किस चीज़ में, एंगल ऑफ इंसिडेंस में एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस created by the incident ray and the normal line. And angle of reflection क्या था, angle between the reflected ray and the normal. Angle of reflection क्या है, normal line और reflected ray के बीच का angle। तो इस तरीके से हमने देखा कि normal line divides the angle between the incident ray and reflected ray into angle of incidence and angle of reflection। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस का एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। सी, रिफ्लेक्शन के लॉ को देखिए। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट व्हेन अ रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑफ ए सरफेस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमें न्यूमेरिकल में काम आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अगर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है तो हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बता सकते हैं, अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता है तो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बता सकते हैं। कैसे, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स ट्रू फॉर रफ सरफेस एज वेल। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ना वो रफ सरफेस के लिए भी ट्रू है। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो स्टेट्स दैट, एक तो आपने देखा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, और दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो स्टेट्स दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन में लाई करता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। फाइन, ये ध्यान रखिएगा, ये दो लॉ हैं, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और दूसरा जो लॉ है रिफ्लेक्शन का वो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है जो हमने समझा अभी, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और दूसरा लॉ क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। ये ध्यान रखिएगा, ये आपके न्यूमेरिकल में बहुत ही काम आने वाला इक्वेशन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। What is mirror? The surface which can reflect the light is a mirror. सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे उसको हम मिरर बोलते हैं। ये सब टर्म्स आपको पता होना चाहिए, इसलिए हमने इनको अपने स्लाइड में इंक्लूड किया है। प्लेन मिरर क्या हो जाएगा, इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ प्लेन देन द मिरर इज प्लेन। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है तो मिरर क्या कहलाएगा, प्लेन मिरर। एस्फेरिकल मिरर, if the reflecting surface is part of the hollow sphere then the mirror is a spherical mirror.
अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हॉलो स्फीयर का पार्ट है देन दैट्स मिरर इज कॉल्ड द स्फेरिकल मिरर। अब हॉलो स्फीयर का पार्ट होगा तो बल्जेस इनवर्ड एंड बल्जेस आउटवर्ड होगा, फाइन, या तो अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ उभरा हुआ होगा। सो द स्फेरिकल मिरर कब बोलेंगे, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर हो, देन द मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर। द स्फेरिकल मिरर इज ऑफ टू टाइप्स। स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर किसको कहेंगे, इन दिस मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना वो कॉन्वेक्स होता है, मीन्स बल्जेस आउटवर्ड, बाहर की तरह उभरा हुआ होता है। यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दैट इज कन्वेक्स, मीन्स बल्जेस आउटवर्ड। इट डाइवर्जेस द लाइट, सो इट इज कॉल्ड अ डाइवर्जिंग मिरर। इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ये टर्म्स ध्यान रखिएगा। कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज इट डाइवर्जेस द लाइट, सो इट इज कॉल्ड अ डाइवर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर, इन दिस मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉनकेव। यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ना वो कॉनकेव होगा, मीन्स बल्जेस इनवर्ड, अंदर की तरफ होगा। इट कन्वर्जेस द लाइट, सो इट इज कॉल्ड अ कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज इट कन्वर्जेस द लाइट, सो इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। सब टर्म्स ध्यान रखिए। कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर। प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस को देखते हैं। एनी फ्लैट एंड पॉलिश सरफेस दैट हैज़ ऑलमोस्ट नो इरेगुलरिटीज ऑन इट्स सरफेस दैट रिफ्लेक्ट लाइट इज कॉल्ड अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होगा, उसका सरफेस प्लेन होगा, कोई इरेगुलरिटीज नहीं होगी उसके सरफेस पे। इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर, इमेज कैसे फॉर्म होता है प्लेन मिरर में, देखिए दिस इज द प्लेन मिरर, स्मूथ साइड ऑफ द मिरर है इस साइड, दिस इज द स्मूथ साइड ऑफ द मिरर। यहाँ पर लाइट इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हुआ और हमारी आंखों तक पहुँचा ये। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज होगा, तो जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा मिरर से उतनी ही दूरी पे इमेज फॉर्म होगा प्लेन मिरर से। मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर, जिसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, वो सेम होगा इमेज डिस्टेंस का। मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द प्लेन मिरर। सो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस वो बराबर होंगे प्लेन मिरर के केस में। डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू द मिरर इज इक्वल टू डी, देन द डिस्टेंस फ्रॉम मिरर टू द इमेज विल ऑल्सो बी डी। अगर आपने डी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिया है तो इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा, डी होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पर जो इमेज मिलेगा आपको वो कैसा इमेज मिलेगा, दैट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमेशा कैसा इमेज मिलेगा आपको प्लेन मिरर से, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगा। ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट और इमेज जो होगा वो मिरर से इक्विडिस्टेंस होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा। इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वही इमेज डिस्टेंस भी होगा। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो d है तो इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा, वो भी आपका d होगा। ये ध्यान रखिएगा। प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होगा उसका हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर होगा। हाइट ऑफ द इमेज विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब सेम साइज का इमेज फॉर्म होगा फ्रॉम द प्लेन मिरर। इफ h0 is the height of the object and hi is the height of the image, then h0 will be equal to hi, that is height of the object will be equal to the height of the image.
and the image form will be laterally inverted. Laterally inverted का क्या मतलब हुआ? What is the meaning of laterally inverted? लेफ्ट वाला राइट की तरफ दिखेगा आपको, राइट वाला लेफ्ट की तरफ दिखेगा। तो प्लेन मिरर से जो इमेज आपको मिलेगा उसका साइज बराबर होगा, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा और लैटरली इन्वर्टेड होगा। मीन्स लेफ्ट वाला राइट की तरफ दिखेगा आपको, राइट वाला लेफ्ट की तरफ दिखेगा। What are the characteristics of image formed by the plane mirror? First one is the image formed is virtual. जो image form होगा वो virtual होगा। The image is laterally inverted. Image जो बनेगा वो laterally inverted होगा। When the image of an object is erect but is inverted in the lateral side, it is called lateral inversion. Example क्या है lateral inversion का? Image formed by a plane mirror are laterally inverted, that is the left side comes to the right and the right comes to the left. लेफ्ट वाला राइट की तरफ दिखेगा आपको, राइट वाला लेफ्ट की तरफ दिखेगा। यही वजह है कि आपने देखा होगा एम्बुलेंस के आगे जो लिखा जाता है लैटरली इन्वर्टेड लिखा जाता है, ताकि आप मिरर से देखें तो आपको वो चीज़ सीधा दिखे। और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज़ ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही इमेज का भी साइज होगा। The image is erect, image erect होगा। And next characteristics, distance of image from the mirror will be the same as the distance of the object from the mirror. जो object distance होगा वही image distance भी होगा। इसको हमने explain किया आपको। Image formation by plane mirror हमने दिखाने की कोशिश की है। डायग्राम में देख लीजिए, प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होगा ना वो वर्चुअल होगा। क्यों होगा वर्चुअल? रियल कब होता है इमेज? रियल इमेज तब फॉर्म होगा जब एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज होंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रेज एक्चुअली मीट करेंगे, एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा, तो उस केस में हमें कैसा इमेज मिलेगा? रियल इमेज। बट इन केस ऑफ प्लेन मिरर एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज नहीं होती है। वहाँ पर क्या हो रहा है? आपका इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज हो रही है। इसलिए जो इमेज फॉर्मेशन होगा थोड़ा प्लेन मिरर कैसा होगा? वर्चुअल होगा। वर्चुअल इमेज अकर्स व्हेन रेज ओनली अपीयर टू डाइवर्ज। वर्चुअल इमेज आर फॉर्म्ड ड्यू टू इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। हमने यहाँ दिखाने की कोशिश की है, डायग्राम में देखिए। अगर रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअल में मीट कर रहे हैं तो हमें कैसा इमेज मिलेगा? रियल इमेज। दिस इज द रियल इमेज। बट अगर एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है लाइट रेज का आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर इमेजिनरी इंटरसेक्शन हो रहा है तो उस केस में कैसा इमेज मिलेगा हमको? वर्चुअल इमेज। तो प्लेन मिरर के केस में हमें कैसा इमेज मिलता है? वर्चुअल। द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। The image is laterally inverted. अभी हमने एक्सप्लेन किया क्या होता है laterally inverted. Object and image are equidistant from the mirror. Object distance and image distance will be the same. Height of the image will be equal to the height of the object. ये भी बताया मैंने आपको। These all are characteristics of image formed by a plane mirror. Real image are formed due to actual intersection of light rays. अगर एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रही है लाइट रेज का तो इस केस में आपको रियल इमेज मिलेगा। वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म ड्यू टू इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। अगर इमेजिनरी इंटरसेक्शन हो रहा है लाइट रेज का आफ्टर रिफ्लेक्शन तो हमें कैसा इमेज मिलेगा? वर्चुअल। प्लेन मिरर के केस में हमें कैसा मिलता है? वर्चुअल इमेज मिलता है। वाई? बिकॉज ड्यू टू द इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। A real image is formed when rays converge. अगर रेज कन्वर्ज होकर के एक पॉइंट पे मिल रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, देन इन दैट केस एक्चुअल मीटिंग हो गई रेज का, तो इस केस में हमें रियल इमेज मिलेगा। और भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, आगे टेबल में दिखाएंगे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज अकर्स व्हेन रेज ओनली अपीयर टू डाइवर्ज। अगर रेज को डाइवर्ज करके
इमेजिनरी उसको इंटरसेक्ट करा रहे हैं, मिला रहे हैं रेज को, देन इन दैट केस वी गेट द वर्चुअल इमेज। डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ये आपको ध्यान में होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि क्या डिफरेंसेस है, कब कहेंगे इमेज इज़ रियल, कब कहेंगे इमेज इज़ वर्चुअल, कौन कौन से मिरर और लेंस रियल इमेज बनाते हैं, कौन से वर्चुअल बनाते हैं, इसमें बताया गया आपको। रियल इमेज, रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड, जो रियल इमेज होंगे ना वो इन्वर्टेड होगा, अपसाइड डाउन होगा। वर्चुअल इमेजेस आर इरेक्ट, जो वर्चुअल इमेज होगा वो इरेक्ट होगा, वो एकदम सीधा होगा। रियल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, रियल इमेज जो है कॉन्वेक्स लेंस हमेशा फॉर्म करता है। वर्चुअल इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाय कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर्स। वर्चुअल इमेज कौन कौन से बनाते हैं, कॉनकेव बना सकते हैं, कॉन्वेक्स बना सकते हैं या प्लेन मिरर बना सकते हैं। रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, इसको आप स्क्रीन पे फॉर्म कर सकते हैं रियल इमेज को। वर्चुअल इमेजेस अपीयर टू बी ऑन द लेंस और द मिरर इटसेल्फ। रियल इमेजेस आर ऑलवेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर, रियल इमेजेस हमेशा फॉर्म होते हैं कॉनकेव मिरर के ज़रिए। कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज, कॉन्वेक्स मिरर कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज आर फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज, रियल इमेज कब बनेगा, जब एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा लाइट रेज का, तो उस केस में हमें कैसा इमेज मिलेगा, रियल। Virtual images are formed due to the imaginary intersection of light rays. These are the differences between real and virtual image. Next lecture में हम बात करेंगे image formation by the spherical mirror. So stay tuned, stay connected. Thank you so much.